एक औरत जो असल में एक उच्च कोटि की इंजीनियर थी, उसने जीवन में सफलता और सम्मान पाने का अवसर ठुकरा दिया और अचानक डकैती जैसी हरकत कर बैठी। लेकिन यह डकैती साधारण नहीं थी। उसने न पैसे लेकर भागने की कोशिश की और न ही पकड़े जाने से बचने का प्रयास किया। उल्टा जब पुलिस पहुंची तो वह बिल्कुल शांत रही और अदालत में भी उसने अपने बचाव में एक शब्द तक नहीं कहा, मानो उसका एकमात्र उद्देश्य जेल जाना ही हो। जब उसे 25 साल की सजा सुनाई गई तो उसके चेहरे पर अजीब सी संतोष भरी मुस्कान दिखी, जिसने सबको हैरान कर दिया। उसकी कहानी यहीं से रहस्यमय होने लगी। उसे सीधे एक मृत्युदंड पाए कैदी के साथ रखा गया। उस कैदी की फांसी 7 दिन बाद तय थी, लेकिन वह औरत जैसे किसी और ही योजना में डूबी थी। तभी उसने अपनी सच्चाई प्रकट की। मृत्युदंड की कैदी उसकी अपनी बेटी थी। कुछ दिन पहले बेटी ने खुद पर हमला करने वाले गुंडे को आत्मरक्षा में मार डाला था, लेकिन गुंडे के ताकतवर परिवार ने अदालत और जज को खरीद लिया और लड़की को मौत की सजा दिला दी। मां ने सबूतों के साथ गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। अब उसके पास एक ही रास्ता था, जेल में घुसकर खुद अपनी बेटी को बचाना। यह औरत वही थी जिसने 20 साल पहले इस जेल का नक्शा तैयार किया था। उसने भ्रष्टाचार उजागर किया और फिर सिस्टम से बहिष्कृत कर दी गई। मजबूरी में उसने एक ढाबा खोलकर जिंदगी काटी, मगर भीतर का इंजीनियर अब भी जिंदा था। जेल की पूरी रूपरेखा उसने अपने शरीर पर गुप्त तरीके से उकेर रखी थी। अब उसी योजना के सहारे वह बेटी को बचाने आई थी। उसके पास ताकत नहीं थी, पर अकल थी। उसने सबसे पहले एक पेंच की तलाश की। पुराने जंग लगे टेबल से उसने चालाकी से पेंच निकाला और बेटी ने ध्यान भटकाने के लिए खुद पर गरम दलिया डाल लिया। यह बलिदान बेकार नहीं गया। पेंच उसके हाथ में था और उसने उसे औजार में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच जेल की सबसे खतरनाक कैदी लौट आई, महिला गैंग लीडर, जिसका असर पूरे कारागार में था। बिना उसके सहयोग के भागना असंभव था। शुरू में गैंग लीडर ने उसकी बातों को हंसी में उड़ाया और धमकी दी कि वह सब उजागर कर देगी, लेकिन औरत जानती थी कि उसके दिल में एक नाजुक जगह थी। पति के लिए उसने 20 साल की सजा झेली थी। जब सच सामने आया कि वही पति किसी और औरत से शादी करने वाला है और बीमार बेटी का इलाज कराने से भी पीछे हट गया है, तब उसका दिल टूट गया। माँ की करुणा और पति की विश्वासघात ने उसे औरत की योजना से जोड़ दिया। अब दोनों के पास एक साझा मकसद था, बेटी को बचाना। पेंच अब हथियार में बदल चुका था और नक्शा उनकी राह दिखाने लगा। उन्होंने सबसे कमजोर दीवार चुनी, जो पानी की टंकी के पीछे थी और सीधे पाइपलाइन से जुड़ती थी। नमक, सिरका और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उस दीवार की धातु को गलाया जा सकता था। चोरी छुपे उन्होंने ये सामान जुटाया और काम शुरू किया। रात दर रात वे सावधानी से आगे बढ़ते गए। नकली सिर बनाकर उन्होंने बिस्तरों पर रखा ताकि गिनती में कोई कमी न दिखे। माँ की बाह पर बना नक्शा हर मोड़ पर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। नालियों का जाल जैसे कोई रहस्यमयी भूल भुलैया था, लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। जितना समय बीत रहा था उतना ही खतरा बढ़ रहा था। बाहर चौकसी कर रही बेटी बेचैन थी और गलती से उसने कांच का टुकड़ा गिरा दिया। आवाज ने गश्त कर रहे पहरेदारों का ध्यान खींच लिया। अब भाग्य उनके साथ है या नहीं, यही देखना बाकी था।